आइए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कैलाश कुशवाहा। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम अभी प्रश्नावली 3 पढ़ रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 देखा है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के सवाल थे, जबकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 11 से लेकर पूरी फुल खत्म एक्सरसाइज तक होगा, 11 से 22 तक होगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। देखिए दोस्तों, हम सवाल पर पहुंच चुके हैं। सवाल में लिखा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब भिन्न 1/3 कब हो जाती है? जब हम भिन्न के अंश में से 1 घटा लेते हैं। फिर दूसरी स्थिति में बोला गया है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसी भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या थी? चलिए दोस्तों, हम इस सवाल को हल करते हैं। माना कि भिन्न x/y। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया है कि भिन्न हमारे पास x/y है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बोला गया है भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम उसके अंश में से 1 घटा देते हैं। देखिए दोस्तों, भिन्न यही है x/y। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। अंश में से 1 घटाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम अंश में से 1 घटा देते हैं तो हमारी भिन्न हो जाती है 1/3। चलिए दोस्तों, हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। x-1 में हम 3 से गुणा करते हैं, जबकि 1 में हम y से गुणा करते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे 3x आएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, बराबर में y। देखिए दोस्तों, एक काम करते हैं, y को इस तरफ लाते हैं, इस 3 को उस तरफ ले जाते हैं। 3x, y इस तरफ आएगा माइनस का y, और ये 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। देखिए दोस्तों, हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया है। दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया है और y 1/4 हो जाती है। कब? जब हम हर में से 8 जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, हम फिर से भिन्न को लिखते हैं। भिन्न हमको वही दी गई है, x/y। अब बोला गया है दोस्तों, जो ये भिन्न है x/y, इसके हर में, हर होता है नीचे वाला, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/4। चलिए दोस्तों, हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। x में 4 से गुणा करिए, जबकि y + 8 का गुणा 1 से करिए। यह आएगा 4x बराबर y + 8। देखिए दोस्तों, y को इस तरफ लाइएगा तो 4x - y बराबर 8। देखिए दोस्तों, हमारे पास समीकरण 2 बन गया। एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है। दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ते हैं। समीकरण 1/2 से 3x - y बराबर 3 दिया है, जबकि दूसरे में दिया है 4x - y बराबर 8। चलिए दोस्तों, हम इसे घटाते हैं। देखिए दोस्तों, 3x हमारे पास प्लस का है, जबकि 4x माइनस का है, तो माइनस का x बचेगा हमारे पास। क्योंकि 3x में से 4x नहीं जाएगा, इसे 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का, और ऊपर y है माइनस का, तो प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है 3, नीचे माइनस का 8, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5। माइनस से माइनस खत्म, x का मान हमारे पास 5 आ गया। चलिए, हम समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालते हैं। x का मान हम इधर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 3 गुणा में x इधर 5 रखिए, माइनस y बराबर 3। 5 3 है 15, माइनस y बराबर 3 आएगा। देखिए तो y को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, 3 को इस तरफ ला रहे हैं। 15 - 3 इस तरफ आके माइनस हो गया, बराबर y उस तरफ जाके माइनस का था, प्लस हो गया। तो y बराबर 15 में से 3 को घटाइएगा, 12 बचेगा। देखिए दोस्तों, x का मान हमारे पास 5 आया, जबकि y का मान हमारे पास 12 आया। हमें निकालना था भिन्न। चलिए, हमने भिन्न को माना था x/y। भिन्न को माना था हमने x/y, जबकि x का मान आया हमारे पास 5 और y का मान आया
12। चलिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी से इस सवाल में भिन्न को निकाला है। भिन्न का मान 5/12 आया है। अगले सवाल में लिखा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें इस सवाल में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, जबकि 10 साल बाद भी पिता पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दिया गया है। चलिए, पिता की आयु को हम x मानते हैं, जबकि पुत्र की आयु को हम y मानते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया। देखिए दोस्तों, x/y बराबर 5/2, यानी जो अनुपात है 5:2 दिया होगा, इस तरह से होगा x/y बराबर 5:2। जब हम इसको पूरी तरह से लिखेंगे तो x/y बराबर 5/2। देखिए दोस्तों, x में हम 2 से गुणा करेंगे, जबकि y में 5 से गुणा करेंगे, यानी x गुणा 2 बराबर 5 गुणा y, तो 2x बराबर 5y। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 5y, ये 2 में पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमसे बोला गया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद, देखिए दोस्तों, अभी था x/y, 10 वर्ष पिताजी को भी मिला तो 10 वर्ष पुत्र को भी मिला, तो कहा गया है इनका अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी 2/1। चलिए दोस्तों, हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। x + 10 में हमें 1 से गुणा करना है, जबकि y + 10 में हमें 2 से गुणा करना है। 1 का गुणा कीजिएगा x + 10 आएगा, बराबर में 2 का गुणा कीजिएगा 2y + 10 दूनी 20 आएगा। देखिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इस 10 को उस तरफ ले जाते हैं और 2y को इस तरफ लाते हैं, तो x - 2y बराबर 20 - 10। देखिए दोस्तों, इस 2y को हम इस तरफ लाए तो प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो गया, जबकि इस 10 को उस तरफ ले गए, प्लस का था तो माइनस का हो गया। x - 2y बराबर 10 आ गया हमारे पास। देखिए दोस्तों, हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, जबकि ये समीकरण नंबर 1 था। x का मान आ गया, हम x का मान इधर रख देते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 5y/2 रखने पर, देखिए दोस्तों, x - 2y बराबर 10, x इधर रखिएगा 5y/2 - 2y बराबर 10, तो 2 हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 5y - 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर में 10। देखिए दोस्तों, एक काम करते हैं, 5y में से 4y चला जाएगा, हमारे पास y बचेगा, बट्टा में 2 बराबर 10। देखिए दोस्तों, इधर 2 से हम गुणा करेंगे 10 में, तो y बराबर 10 × 2, तो y बराबर 10 दूनी 20। देखिए दोस्तों, हमारे पास y का मान 20 आ गया। हमें x का मान निकालना है समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर है 5y/2, x बराबर है 5y/2, तो लिखिएगा 5 × y का मान आएगा हमारे पास 20/2। देखिएगा 2 से 20 10 बार में हो जाएगा, 5 × 10 यानी 50 बार। देखिए दोस्तों, x का मान आया हमारे पास 50, जबकि y का मान 20 आया। हमें पिताजी की आयु निकालनी थी और पुत्र की आयु, तो पिताजी की आयु को हमने माना था x बराबर में x, और x का मान आया हमारे पास 50 वर्ष। और दोस्तों, पुत्र की आयु को हमने माना था y, तो लिख लीजिएगा इधर पुत्र की आयु, जिसे कि हमने माना था बराबर में y, तो y का मान आया हमारे पास दोस्तों 20, यानी पुत्र की आयु 20 वर्ष। देखिए दोस्तों, जब पिताजी की आयु हमारी 50 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु 20 साल होगी। चलिए दोस्तों, वर्तमान में पिताजी की आयु 50 साल है
और पुत्र की आयु 20 साल है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हम अगले नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं। लिखा गया है सवाल में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों हमें दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद यानी दोस्तों मान लीजिएगा जैकब की आयु, जो अभी जैकब की वर्तमान आयु होगी वो x होगी, जबकि पुत्र की आयु y है। तो हमसे बोला गया है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष जैकब को मिलेंगे तो 5 वर्ष पुत्र को भी मिलेंगे। लिखिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु। देखिए दोस्तों 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु क्या होगी x + 5 और इनके पुत्र की आयु होगी y + 5। तो बोला गया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। कितनी? 3 गुनी। देखिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। x + 5 बराबर 3y + 5 × 3 = 15। 3y को इस तरफ लाते हैं जबकि 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो x - 3y इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 15 था ये रहेगा ही, 5 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। x - 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा हमारे पास 10 बचेगा। चलिए दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 1 बन चुका है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी ओर। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो लिखिएगा यहाँ, अभी लिखे थे हम 5 वर्ष बाद इनकी आयु, अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मान लीजिएगा वर्तमान में इनकी x व y थी, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, 5 वर्ष पहले आयु जैकब की आयु, जैकब की आयु होगी हमारे पास 5 वर्ष पहले x - 5, पुत्र की आयु y - 5। बोला गया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। x - 5 बराबर 7y - 7 × 35। चलिए दोस्तों 7y को इस तरफ ले जाए जबकि 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो x - 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5, तो x - 7y बराबर 35 में से 5 घटाइएगा माइनस का 30 बचेगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। एक काम करते हैं दोस्तों, इस 3y को उस तरफ ले जा रहे तो x बराबर 10 + 3y। देखिए दोस्तों x का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, x बराबर 10 + 3y। तो रखिएगा 10 + 3y - 7y बराबर माइनस का 30 है। देखिए दोस्तों 10 + का 3y माइनस का 7y बचेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30। देखिए दोस्तों 10 तो उस तरफ ले जा रहे तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, ये 10 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। चलिए दोस्तों माइनस का 4y बराबर, ये 30 में 10 जुड़ेगा दोस्तों तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। y बराबर 40 बट्टा में 4, 4 धम 40 होता है। y का मान हमारे पास 10 आ गया। देखिए दोस्तों y का मान हमारे पास 10 आ गया। हमें x का मान निकालना है। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते हैं। x बराबर दिया है हमें 10 + 3y, 10 + 3y, तो x बराबर 10 +
3 गुणा में y का मान आया हमारे पास 10, तो x का मान आएगा 10 प्लस 30 धाम 30 हो जाएगा दोस्तों। 30 में 10 तो जोड़िएगा 40। देखिए दोस्तों, x थी हमारी जैकब की आयु, क्या लिखिएगा, जैकब की वर्तमान आयु। एक्स थी, एक्स का मान है हमारे पास 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y। देखिए दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु y थी, जबकि y का मान आया हमारे पास 10, यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष। देखिए दोस्तों, जब वर्तमान में जैकब की आयु 40 वर्ष थी, उस समय वर्तमान में उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष रही थी, यानी वर्तमान में जैकब की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, हम अगले सवाल पर पहुंच चुके हैं। सवाल में लिखा गया है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जबकि पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पिता व पुत्र की आयु के बीच अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, माना वर्तमान में पिता की आयु, देखिए दोस्तों, वर्तमान में पिता की आयु x है, जबकि वर्तमान में ही पुत्र की आयु हमारे पास y हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हमसे बोला गया है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितना? 10 वर्ष पूर्व। लिख लीजिए दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु। देखिए दोस्तों, पिता की आयु होगी x माइनस 10, यानी 10 वर्ष कम होगी। पहले जाएंगे तो हमेशा आयु कम होगी, जबकि पुत्र की हमारे पास y माइनस 10 होगी। ये पिता की होगी दोस्तों, और ये पुत्र की होगी। हमसे बोला गया है पिता व पुत्र की आयु की 4 गुना थी। जो पिता की आयु है x माइनस 10, पुत्र की आयु की 4 गुना थी। चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 4 धम 40 हो जाएगा। 4y को इस तरफ लाते, जबकि 10 तो उस तरफ ले जा रहे हैं। x माइनस 4y बराबर माइनस का 40 प्लस का 10, तो x माइनस 4y बराबर, देखिए दोस्तों, माइनस का 40 प्लस का 10 बचेगा हमारे पास माइनस का 30। चलिए दोस्तों, हमारा ये समीकरण नंबर बन के तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला स्टेप पढ़ते हैं। फिर बोला गया है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी आयु कितनी थी? x थी, तो 10 वर्ष बाद आयु, देखिए दोस्तों, पिता की आयु होगी 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष, जबकि पुत्र की आयु होगी y प्लस 10 वर्ष। चलिए दोस्तों, फिर हमसे बोला गया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाती है। देखिए दोस्तों, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की कितनी रह जाती है? दोगुनी। चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। देखिए दोस्तों, 2y को इस तरफ ले जाए, जबकि 10 को इस तरफ ला रहे। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 चला जाएगा, हमारे पास 10 बचेगा। चलिए दोस्तों, एक समीकरण हमारा ये बन गया था। हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए हम इन्हें हल करते हैं। इसमें हम 2 से गुणा करते हैं विलोपन विधि के लिए, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x माइनस 2y
बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इस वाले और इस वाले समीकरण 1/2 को हल करते हैं। समीकरण 1/2 से देखिए दोस्तों, एक है हमारा पास x माइनस 4y बराबर माइनस का 30, ये दिया गया है। जबकि दूसरा है 2x माइनस, देखिए दोस्तों 2 का गुणा करेंगे यहाँ 4 आएगा, सॉरी दोस्तों 2 दूना 4, जबकि 10 दूना 20 हो जाएगा। माइनस 4y बराबर 20। चलिए दोस्तों हम इसे घटाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर है x, नीचे माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा हमारे पास। माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस का 4y, नीचे प्लस का 4y, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। बराबर ऊपर माइनस का 30, जबकि नीचे माइनस का 20, माइनस का 50 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, x का मान हमारे पास 50 आ जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान हम यहाँ समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। x का मान 50 रखकर 2 गुणा में x का मान हमारे पास 50 है, माइनस 4y बराबर 20 दिया है। तो 50 दूना 100 माइनस 4y बराबर 20। देखिए दोस्तों 100 बराबर माइनस, देखिए दोस्तों एक काम करते हैं, माइनस का 4y इधर ही रहने देते हैं, 100 को इस तरफ ले जाइएगा। 20 माइनस 100, देखिए दोस्तों माइनस का 4y बराबर 20 में से 100 नहीं, 100 में से 20 घटेगा, माइनस का 80 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, y का मान 80/4 आएगा। 4 से 20 चौके 80 होता है, y का मान हमारा 20 आ जाएगा। देखिए दोस्तों वर्तमान में आयु, वर्तमान में पिता की आयु बराबर x। हम वर्तमान में पिता की आयु को x माने थे, यानी पिताजी की आयु वर्तमान में 50 वर्ष है। जबकि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वर्तमान में y माने थे, यानी 20 वर्ष। पुत्र की आयु हमारे पास 20 वर्ष आई है। देखिए दोस्तों फिर हमसे बोला गया था उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने दोस्तों वर्तमान आयु ज्ञात कर दी है। इसके बाद बोला गया था पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता व पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों पिता की आयु जब 80 वर्ष हो जाए, अभी देखिए दोस्तों पिता की आयु 50 वर्ष है, मान लीजिए हम पिता की आयु 80 वर्ष करने के लिए 30 वर्ष पिताजी को देंगे, तो अनुपात में अगर इनका पुत्र का आयु 20 वर्ष है, यदि पिताजी को 30 वर्ष मिलेगा तो पुत्र को भी दो भाई 30 वर्ष मिलेगा दोस्तों। 50 3 80 वर्ष यदि पिताजी की आयु होगी तो पुत्र की आयु उस समय 50 वर्ष हो जाएगी, यानी 0 से 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों। जब पिताजी की आयु 80 वर्ष होगी तब पिता व पुत्र का जो अनुपात होगा 8:5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इस तरह से अगले सवालों को भी हल करेंगे। चलिए सवाल पर पहुंच चुके हैं। सवाल में लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x है, जबकि सोनू की वर्तमान आयु y है। चलिए दोस्तों हमने इनकी वर्तमान आयु को मान लिया। हमसे बोला गया है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिएगा यहाँ 5 वर्ष पूर्व आयु। देखिए दोस्तों 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु x माइनस 5 वर्ष होगी, जबकि सोनू की आयु
5 वर्ष पहले y-5 वर्ष होगी। हमसे बोला गया है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो नूरी की आयु है x-5, सोनू की आयु है जो ये वाली, इसके 3 गुना के बराबर थी। चलिए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। x-5 बराबर 3 का गुणा कीजिएगा तो 3y-5 तिया 15 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 3y को इस तरफ ला रहे हैं जबकि 5 को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो x-3y बराबर माइनस का 15, 5 को उस तरफ ले जाओ प्लस का 5 हो जाएगा, तो x-3y बराबर माइनस का 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए दोस्तों हमें अगला स्टेप में क्या दिया गया है, अगले स्टेप में दिया गया 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। चलिए लिखिए दोस्तों 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद एक ही बात होती है दोस्तों। तो नूरी की आयु पहले x थी, वर्तमान में x 10 वर्ष बाद बोला गया है, 10 इसमें जोड़ दीजिएगा कितने वर्ष हो जाएगी। जबकि सोनू की आयु हमारे पास y थी, इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा तो y + 10 वर्ष। हमसे बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। चलिए दोस्तों नूरी की आयु दी है हमें x + 10 वर्ष, सोनू की आयु की दोगुनी थी। चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। x + 10 बराबर y का गुणा 2 से कीजिएगा तो 2y + 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2y को इस तरफ ला रहे जबकि 10 को उस तरफ ले जा रहे, x - 2y बराबर 10 तो उस तरफ ले जाइएगा तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर 20 में से 10 चला जाएगा, हमारे पास 10 बचेगा। चलिए दोस्तों हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1/2 से देखिए एक में दिया गया x - 3y बराबर माइनस का 10, जबकि दूसरे में दिया है x - 2y बराबर 10। चलिए दोस्तों हम इसे घटाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों ये x प्लस का ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 2y है जबकि माइनस का 3y है, तो माइनस का 1y हमारे पास बचेगा, क्योंकि माइनस के 3y में से प्लस का 2y चला जाएगा, हमारे पास माइनस का y बचेगा। माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए दोस्तों हमारे पास y का मान आ गया है 20। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 से निकालेंगे। हम निकालते हैं समीकरण नंबर 2 से। x - 2y बराबर हमें 10 दिया गया है, जबकि y का मान हमारे पास 20 है। 2 गुणा में 20 आएगा बराबर में 10, तो x - 20 दूनी 40 होता है बराबर में 10। x बराबर आएगा 10, 40 को उस तरफ ले जाइएगा प्लस का 40 हो जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। देखिए दोस्तों तो वर्तमान में नूरी की आयु, वर्तमान में नूरी की आयु हमने x मानी थी यानी 50 वर्ष, तो नूरी की आयु होगी 50 वर्ष होगी। जबकि सोनू की आयु को हम y माने थे, तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर y है, यानी y बराबर 20 वर्ष। देखिए दोस्तों हमें दोनों लोगों की आयु निकालनी थी, तो नूरी व सोनू की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों नूरी की आयु 50 वर्ष है जबकि सोनू की आयु 20 वर्ष है। चलिए दोस्तों हमने कितनी आसानी से इस सवाल को लगाया। मैं ये आशा करता हूँ आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम अगले नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं। सवाल में लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और
15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों माना पिता की वर्तमान आयु x है, जबकि पुत्र की वर्तमान आयु y है। देखिए दोस्तों हमसे बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमारे पास x माइनस 5 वर्ष होगी, जबकि पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष होगी। हमसे बोला गया है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। देखिए दोस्तों पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने के बराबर थी। चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 5 चौका 20। देखिए दोस्तों 4y तो इस तरफ लेते हैं तो x माइनस 4y बराबर माइनस का 20 इस तरफ ले जाइएगा 5 को तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर माइनस का 15। चलिए दोस्तों हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और सवाल की अगली कंडीशन को पढ़ते हैं। दूसरा बार में लिखा गया है और 15 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। चलिए दोस्तों हम निकालते हैं 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद पिता की आयु वर्तमान में x थी, 15 वर्ष बाद बोल रहा है तो कितने x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी, जबकि पुत्र की आयु हमारे पास y थी, 15 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो y प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। चलिए दोस्तों फिर हमें लिखा गया है x प्लस 15 पुत्र की आयु की दुगने के बराबर है। चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 30, 15 को उस तरफ ले जाइएगा माइनस का 15, तो x माइनस 2y बराबर 30 में से 15 हमारे पास 15 बच जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर 15 दूना 30। चलिए दोस्तों हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, जबकि ये समीकरण नंबर 1 दिया है तो हमने समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 4y बराबर माइनस 15, जबकि 2x माइनस 4y बराबर 30 है। चलिए दोस्तों हम इसे हल करते हैं। माइनस 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 x में से 2x नहीं, 2x में से x चला जाएगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का 4y हो जाएगा, ऊपर माइनस का 4y है, प्लस के 4y से माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा, बराबर में माइनस का 30 है, जबकि माइनस का 15 तो माइनस का 45 हो जाएगा, जोड़ के माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 45 वर्ष। चलिए दोस्तों हमें y का मान निकालना है, x का मान इधर हम 45 रखते हैं, तो 2 गुणा में 45 माइनस 4y बराबर 30 है, 45 दूनी 90 माइनस 4y बराबर 30 है। एक काम करते हैं दोस्तों, 90 को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 4y बराबर 30 माइनस 90, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 60 आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा 4y बराबर 60। y का मान निकालेंगे दोस्तों,
60, 4y हमारा बट्टा में चला जाएगा, 4 से 15 चौके 60, y का मान हमारे पास आ गया 15। देखिए दोस्तों x क्या था हमारे पास, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु x कितनी है दोस्तों, 45 वर्ष। जबकि पुत्र की आयु बराबर y, जबकि y का मान है हमारे पास 15 वर्ष। देखिए दोस्तों इसमें पिता की आयु जब 45 वर्ष वर्तमान में है, उस समय पुत्र की आयु 15 वर्ष है। तो वर्तमान में पिताजी की आयु आई है 45 वर्ष, जबकि पुत्र की आयु 15 वर्ष आई है। चलिए दोस्तों अब हम लगाते हैं इसी प्रकार के अगले सवाल। हम अगले सवाल पर पहुंच चुके हैं। सवाल में लिखा गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है, जबकि छोटा कोण हमारे पास y डिग्री है। दोस्तों हमसे बोला गया है दो संपूरक कोणों में से दोस्तों हमसे कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण के 18 डिग्री अधिक है। चूंकि हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लीजिए दोनों संपूरक कोण हैं, यानी x और y, इन दोनों का जो योग होगा दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए दोस्तों हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जबकि दूसरे में हमसे बोला गया है जो कोण दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लीजिएगा हमने माना कि बड़ा कोण हमारा x डिग्री है, जो कि छोटे कोण y डिग्री से कितना कम है। जो x डिग्री है y डिग्री से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। चलिए दोस्तों हम इसे मिटा देते हैं, यानी सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों हमसे बोला गया है छोटा कोण, हमसे बोला गया है दोस्तों बड़ा कोण हमारे पास x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री हम छोटे को दे देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1/2 से x प्लस y बराबर 180 अंश दिया है, जबकि x बराबर दिया है y प्लस 18 डिग्री। y प्लस 18 डिग्री प्लस का y बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 18 डिग्री को उस तरफ ले जाइएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर 180 डिग्री में से हम 18 डिग्री को हटाएंगे, हमारे पास 162 डिग्री बचेगा। y बराबर आएगा 162 डिग्री बट्टा में 2 से 162 को काट दीजिएगा, y बराबर आएगा 81 डिग्री। चलिए दोस्तों हमारे पास एक कोण मिल गया। हम समीकरण नंबर 2 से दूसरे कोण को ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 2 से x बराबर दिया गया हमें y प्लस 18 डिग्री। दोस्तों x बराबर y का मान आया 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, x बराबर आएगा 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 यानी 99 डिग्री। देखिए दोस्तों बड़ा कोण को हम x माने थे,
यानी बड़ा कोण आया हमारे पास 99 डिग्री, जबकि जो कि छोटा कोण है y वो आया हमारे पास 81 डिग्री का। चलिए दोस्तों, जो बड़ा कोण है ये होगा हमारे पास बड़ा कोण जो कि है 99 डिग्री, और ये है हमारे पास छोटा कोण, छोटे कोण को हम y मानेंगे जो कि 81 डिग्री है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एक्सरसाइज के अगले सवाल की तरफ।